दोस्तों, ये वीडियो रियल जियोपॉलिटिकल फैक्ट्स पर बेस्ड एक ड्रामेटिक एनालिसिस है। जरा सोचिए, आज सुबह आप उठे, चाय बनाई, गाड़ी में बैठे और पेट्रोल पंप पर एक नोटिस लगा मिला, आज से पेट्रोल उपलब्ध नहीं। आपने सोचा कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन अगले पंप पर भी यही नोटिस था और उसके अगले पर भी। ये कोई खराबी नहीं थी, ये वो दिन था जिसकी चेतावनी 2 साल पहले दे दी गई थी और जिसे किसी ने सुना नहीं। 28 फरवरी 2026 रात के ठीक 11:47 फारस की खाड़ी में ईरान के IRGC नौसेना के एक अधिकारी ने एक रेडियो चैनल पर सिर्फ 3 शब्द ब्रॉडकास्ट किए, नो शिप अलाउड। बस 3 शब्द और दुनिया की घड़ी 12 पर रुक गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक समुद्री रास्ता जो मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा है, उस रात बंद हो गया। दुनिया के 20% क्रूड ऑयल और 17% नेचुरल गैस का एकमात्र रास्ता, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और बीच में दुनिया की आर्थिक नस। उस रात 170 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स उस स्ट्रेट के अंदर फंसे थे, न आगे जा सकते थे न पीछे। अब भारत की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि युद्ध दूर होता है, सरहद पर होता है। हम सोचते हैं कि हम सेफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत अपनी कुल क्रूड ऑयल जरूरत का 80% आयात करता है। उसमें से लगभग आधा हिस्सा सीधे हॉर्मूज से गुजरता है। भारत के 60% LNG यानी रसोई गैस का रास्ता उसी स्ट्रेट से होकर आता है और भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व मात्र 74 दिन का, 74 डेज। उसके बाद अंधेरा, कारखाने बंद, ट्रक रुके, खाना महंगा, अस्पताल जनरेटर पर और आपका पेट्रोल पंप सूखा। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। 2024 में जब दुनिया लाजा की आग में झुलस रही थी, जब हिजबुल्लाह के पेजर फट रहे थे, जब मोसाद तेहरान की गलियों में घूम रही थी, तब एक क्लासिफाइड ब्रीफ तैयार की गई थी। उस ब्रीफ में लिखा था, अगर ईरान इजराइल संघर्ष बढ़ा और अमेरिका सीधे दखल दे तो ईरान का पहला जवाब होगा हॉर्मूज। और उस दिन तीसरा विश्व युद्ध किसी सरहद पर नहीं, बल्कि हर देश के पेट्रोल पंप पर शुरू होगा। वो वार्निंग 2 साल तक किसी दराज में बंद रही। मार्च 2026 से कुछ हफ्ते पहले, जनवरी 2026 में ईरान की सड़कों पर लाखों लोग थे, सरकार के खिलाफ। 8 और 10 जनवरी को IRGC ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, सैकड़ों मारे गए। अमेरिका ने कहा मदद आएगी। फिर फरवरी 3 को IRGC के 6 गन बोट्स ने एक अमेरिकन टैंकर को रोकने की कोशिश की। अमेरिका ने चेतावनी दी। फरवरी 28 को इंडिया की DG शिपिंग ने एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की। उस एडवाइजरी में साफ लिखा था, हॉर्मूज में खतरा है। और उसी रात ईरान ने वो 3 शब्द कहे। उसके बाद क्या हुआ, वो एक डोमिनो था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तेहरान के ऊपर आसमान आग से भर गया। आयातुल्लाह खामेनेई का वो बंकर, जिसे वो सबसे सेफ मानते थे, उनकी कब्र बन गया। दुबई के एयरपोर्ट पर ईरानियन मिसाइल गिरे। कतर में अमेरिकन बेस के पास विस्फोट हुए। इजराइल ने ईरान के 24 प्रांतों पर एक ही रात में 1200 से ज्यादा बम गिराए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहा। हर घंटे जो गुजरा, दुनिया के तेल बाजार में एक और लहर आई। हर लहर के साथ प्राइस बढ़ी। भारत के सामने 3 रास्ते थे। पहला, अमेरिका का साथ दो, नाटो के साथ खड़े हो जाओ। लेकिन तब ईरान से रिश्ते टूटे और चाबहार पोर्ट का सपना धूल में। दूसरा, रूस से तेल लो, जो पहले से ही इंडिया को सस्ता क्रूड दे रहा था, लेकिन वेस्टर्न सैंक्शंस का खतरा। तीसरा, चुप रहो, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी, न इधर न उधर। और वो तीसरा रास्ता जो फैसला हुआ, वो आज भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है। लेकिन जो फैसला नहीं हुआ, वो था आम आदमी का। जिस रात हॉर्मूज बंद हुआ, उस रात से भारत में LPG सिलेंडर की प्राइस बढ़ सकती है, धीरे धीरे, चुपके से। पहले 50 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 200 रुपए। वो किसान जो रात को खेत सींचता है डीजल पंप से, उसका पंप बंद हो सकता है।
वो माँ जो सब्जी बनाती है गैस चूल्हे पर, उसकी रसोई ठंडी हो सकती है। वो बच्चा जो स्कूल बस से आता है, उसकी बस लेट हो सकती है। तीसरा विश्व युद्ध किसी सरहद पर नहीं आएगा, वो आएगा रसोई में। कोई एनालिस्ट किसी दफ्तर में बैठा होगा, उसकी फाइल अब भी क्लासिफाइड होगी। उसका नाम आप कभी नहीं जानेंगे, लेकिन उसकी वार्निंग आप हर रोज महसूस कर सकते हैं। हॉर्मूज बंद हुआ हजारों किलोमीटर दूर, असर पड़ेगा आपकी रसोई में। यही होगा तीसरा विश्व युद्ध आपके घर का। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।